चलिए फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये फिजिक्स का क्लास 10 का फिजिक्स जो है का दूसरा चैप्टर अध्याय 2 है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के मतलब समझ जाइए पहले आप। अपवर्तन के मतलब हो गया कि दिशा में परिवर्तन। जिसे परावर्तन था कि उसी दिशा में लौट जाना, मगर इसमें दिशा में परिवर्तन होता है ना। जैसे ये दर्पण है, अब यहाँ से टकराने के बाद जो लौट गया उसी माध्यम में लौट गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तन। मगर इस माध्यम में ना आकर इधर जाए इधर जाए इधर जाए, इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। कि टकरा कर पूरा नहीं लौटना, टकरा कर उस पार चला जाना है ना, प्रकाश ऊ पार जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तन कहते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है ये तभी सच होता है जब प्रकाश एक समान घनत्व वाले एक समान माध्यम से होकर गुजरती है। अगर उसका माध्यम चेंज होगा तो सीधी रेखा में नहीं गुजरेगी। चलिए अब आते हैं। जब एक माध्यम से माध्यम दो माध्यम रहेगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित माने मुड़ना होता है बाबू। विचलित माने मुड़ना होता है। विचलित होते हुए आगे बढ़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे, चित्र देख रहे हैं। पहला माध्यम में प्रकाश आया, तो पहला माध्यम में प्रकाश आया, जैसे पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रकाश गया तो इसको सीधा जाना चाहिए, मगर नहीं, ये सीधा ना जाकर अपने रास्ते से ये विचलित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। विरल माध्यम जिसका कण दूर दूर हो उसको विरल माध्यम कहेंगे, जिसका कण नजदीक नजदीक हो उसको सघन माध्यम कहेंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या बोले हम? ध्यान से देखिए इसको। जब प्रकाश ठीक ऊपर हो गया विरल और नीचे हो गया सघन। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देख रहे हैं यहाँ चित्र, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब, ये अभिलंब है बाबू। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर हट रहा है। क्या हो रहा है? दूर हट रहा है। इसको पहला कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला माध्यम। पहला माध्यम की कहेंगे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या आती है? दूर मुड़ जाती है। बात समझ गए? दूसरा क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाती, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये धीरे धीरे देखिए सट रहा है। ये जो यहां से आया प्रकाश, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? इधर नजदीक आ रहा है। तब ये बोलिए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब जिसका कण दूर दूर है, मतलब घना नहीं है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। ये अभिलंब है तो इसके नजदीक नहीं है, कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। अभिलंब से दूर हट रही है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। अच्छा, जो नजदीक आती है दूर हटती, इसका कारण क्या है? देखिए कारण है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है तो प्रकाश की चाल में कमी आती है। ऐसा बताए थे हम, आगे ही बता दिए थे आपको कि घना में भीड़ में जाएंगे तो हमारा चाल कमेगा, जिसके फलस्वरूप अभिलंब की ओर मुड़ती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो इस चाल में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है।
अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दू में किसी माध्यम के लिए अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का एक नियतांक होता है, उस नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात अनुपात माने बदला, मतलब साइन आई बटा साइन आर। उसमें क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, इसमें साइन आई बटा साइन आर। आगे स्नेल का नियम, किसी विशेष माध्यम के लिए अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आई बटा कोण आर बराबर म्यू। ठीक, नियतांक जिसका मान नहीं बदलता, कुछ ऐसा मान जिसका मान ना बदले। क्रांतिक कोण, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, वह 90 डिग्री के कोण से अपवर्तित हो जाती है, तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। देख लीजिए, यहां चित्र देख लीजिए, 90 डिग्री कोण पर अपतित होती है, तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित ना होकर परावर्तित हो जाता है। देखिए, देख रहे होंगे चित्र कि यहां से आया फिर इसी माध्यम में लौट गया, है ना, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। इसको क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे क्या है, स्नेल या परिसीमा। जब प्रकाश के किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है। जो स्नेल के सीमा से बाहर होता है उसे स्नेल की परिसीमा कहते हैं। देख रहे होंगे चित्र, अपतित अपरावर्तित अपवर्तन के दोनों के बीच में जो हुआ, इसी को की कहेंगे, स्नेल की परिसीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्नेल की परिसीमा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन के नियम को लिखें। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, बिना मुड़े हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नंबर 2, किसी विशेष माध्यम के लिए अपतन कोण की जया कोण साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। आगे, जहां म्यू एक नियतांक है, अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इस पर आंकिक प्रश्न एगो पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी माध्यम में कुछ भी दे सकता है। इसको शॉर्ट में म्यू बराबर सी बटा भी, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल को सी और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को भी कहते हैं। अपवर्तनांक दो तरह से होते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको मतलब शॉर्ट में कर दिया, जैसे किसी माध्यम में जल में दे दे, कांच में दे दे, है ना, वही यहाँ कर दिया है। जल में निरपेक्ष अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। अब कांच में निरपेक्ष अपवर्तनांक, हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में
प्रकाश की चाल, मतलब नीचे जो किसी माध्यम में मतलब कुछ भी दे सकता है, ऊपर में रहेगा हवा में प्रकाश की चाल। आगे सापेक्ष अपवर्तनांक, हवा को छोड़कर दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर पहला माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम दूसरा माध्यम, यहाँ देखो V1 V2 दिया हुआ है, V2 V1 दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना? समझ गए अच्छी तरह से। ये परिभाषा था, इसलिए हम मतलब परिभाषा का अति बना दिए, वीडियो नहीं फेस वाला नहीं आया। अब इसके बाद जो इसका आंकिक प्रश्न है वो हम बोर्ड पर बताएंगे। आगे के लिए जय हिंद।